हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पन का संबंध है इंडस वैली से। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर शाहनी ने तथा आर.डी. बनर्जी ने की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के कितने प्रमुख नगर थे? सिंधु सभ्यता के कितने प्रमुख नगर थे? 2, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? 6 को दी जा सकती है। नंबर 1, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनौदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। इन 6 को नगरों की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं भारत में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं भारत में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की है। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे, गीड़ पद्धति पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में विभाजित थे। एक दुर्ग, दूसरा पूर्वी टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति की ऊंचाई है 3.6/8 इंच अथवा 3.7/8 इंच 9.2 सेंटीमीटर की है। जो नटराज की मूर्ति है उसकी अगर सेंटीमीटर बात की है तो 9.2 सेंटीमीटर की है। सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, कांस्यकालीन थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृत के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। सिंधु सभ्यता में, भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? सिंधु सभ्यता में। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधुकालीन मोहरे आकार में हैं, चौकोर, उत्कीर्ण। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला सभी के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एक तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दयाबाद, महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी से। सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? चिकोटी पद्धति से। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे गेहूं और जौ।
सैंधव सभ्यता कालीन तथा स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हिंड नदी के बाएं तट पर। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ सिलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा काल से। सिंधु काल में मधुच्छिट विधि का प्रयोग किस विद्या में किया जाता था? धातु की मूर्ति बनाने में। हड़प्पा लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? 400 का प्रयोग किया गया है। सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं हड़प्पा से मिलती हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार की निर्मित हैं? उभरी हुई निर्मित हैं। टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? मणिमूर्तिकाएँ कहते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सिलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? सर्वाधिक सिलखड़ी तत्पश्चात टेराकोटा से। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पकी मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे तलवार से। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे तलवार से। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं मोहरें। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है सैंधव सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसे लिए प्रसिद्ध है? ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? काले रंग से। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की थी? हड़प्पा खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? कनिंघम ने 1878 ईस्वी में लगाया था। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दयामाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का और कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा मिलते हैं। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है एक सरंगी का हुआ है। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है एक सरंगी वृषभ का। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है हड़प्पा से मिलता है। विश्व का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। विश्व का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुराविद ने और कब आरंभ की? राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है कांसा की है। जो लड़की की मूर्ति है वो कांसे की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर 4.1 इंच की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है।
मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट यानी ढाली गई है? ढोकरा कास्टिंग से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके बाएं ओर गैंडा और भैंसा, दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र तथा और बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति शिव माना गया है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है ये। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? मोहनजोदड़ो के। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो से। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक हैं आशुतोष गोवारिकर हैं। अब बात करते हैं लोथल की। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की थी? 1954 ईस्वी में S.R. राव ने, परंतु उत्खनन कार्य 1955-60 ईस्वी के मध्य हुआ। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। पंचतंत्र में उल्लिखित ध्रुत लोमड़ी का अंकन मिलता है? लोथल से प्राप्त एक मर्तबान मिट्टी के पात्र पर। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं और चनौदड़ो से मिलते हैं। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं? लोथल एवं कालीबंगन से मिलती हैं। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? गुजरात में है। चनौदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनौदड़ो की खोज कब और किसने की? 1934 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की। 1935 ईस्वी में चनौदड़ो में उत्खनन कार्य किसने करवाया? मैके ने करवाया। मैके ने चनौदड़ो से किसकी खोज की? मनका बनाने की खोज का कारखाना तथा भट्ठी की खोज की। मैके ने चनौदड़ो से किसकी खोज की? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी खोज की। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चनौदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन। कालीबंगन स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई? बीबी लाल तथा बीके लाल थापड़ के। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जूते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन के भवन बने हैं कच्ची ईंटों से बने हैं। सैंधवकालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? कालीबंगन में प्रयोग किया गया है। बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरास्थल की खोज किसने और कब की? R.S. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती के नदी। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती की नदी के तट पर स्थित है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आगे इसी प्रकार